चलिए बताइएगा, शांत हो जाइए। ग्रुप ए से बताइए। प्रधानमंत्री जनधन योजना की घोषणा कब की गई? ग्रुप ए से। हाँ सही है, 15 अगस्त 2014 को। ग्रुप बी से बताएगा, नरेंद्र मोदी द्वारा प्रधानमंत्री जनधन योजना को शुरू कब किया गया? शुभारंभ। ठीक है, 28 अगस्त 2014। अगला बताएगा ग्रुप ए से, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना की शुरुआत कब की गई? ग्रुप ए से। यह पास। ठीक है, 25 सितंबर। हाँ, 25 सितंबर 2014। अगला बताएगा ग्रुप बी से, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना किस मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है? हाँ, ग्रामीण विकास मंत्रालय। ठीक है। अगला बताइए ग्रुप ए से, प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत खोले गए बैंक खातों की ओवरड्राफ्ट की सीमा को 50,000 से बढ़ाकर कितना कर दिया है? हाँ सही है, 10,000 कर दिया है। अगला बताएगा ग्रुप बी से, प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत ओवरड्राफ्ट सुविधा का लाभ उठाने के लिए आयु सीमा कितना से कितना है अभी वर्तमान में? पहले था 18 से 60, अब कितना हो गया है? ठीक है, 18 से 65। अगला बताइएगा ग्रुप ए से, 28 अगस्त 2014 के बाद रुपे कार्ड धारकों की दुर्घटना बीमा कवर कितना कर दिया गया है? सही है, 2 लाख रुपया। अगला बताइएगा ग्रुप बी से, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का शुभारंभ कब किया गया? सही है, अप्रैल 2015 में। ठीक है। अगला बताइएगा ग्रुप ए से, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत छोटे उद्यमियों को कम ब्याज दर कितना से कितना तक ऋण उपलब्ध कराया जाता है? ग्रुप ए से। हाँ, छोटे उद्यमियों 50,000 से मैक्सिमम कितना? 50,000 से कितना? पास। फिर से सुन लीजिए क्वेश्चन, ठीक है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत छोटे उद्यमियों को कम ब्याज दर कितना से कितना लाख तक ऋण उपलब्ध कराया जाता है? मिनिमम कितना, मैक्सिमम कितना? 5 लाख। पास है, ये है 10 लाख। हाँ हाँ, 10 लाख। ठीक है, 50,000 से 50,000 से 10 लाख है ना, छोटे उद्यमियों को, छोटे उद्यमियों को। ठीक है। अगला बताइएगा ग्रुप बी से, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत शिशु ऋण कितना तक मिल सकता है? रेंज में नहीं है, एक्यूरेट है ये। ठीक है, 50,000। अगला बताइएगा ग्रुप ए से, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत तरुण ऋण
कितना रुपया तक का है रेंज में जी? 5 लाख ज्यादा है। कितना से कितना? 50,000 से 5। 5 सही है, 5 लाख से 10 लाख। हाँ, किशोर वाला है 50,000 से 5 लाख। ठीक है, और शिशु ऋण है 50,000 तक। अगला बताइए ग्रुप बी से। ग्रुप बी से बताइएगा, नई आर्थिक सुधार की रूपरेखा सर्वप्रथम किसके प्रधानमंत्रित्व काल में बनाई एवं शुरू की गई? सही है, राजीव गांधी के प्रधानमंत्रित्व काल में 1985 में बनाई एवं शुरू की गई थी। अगला बताइएगा ग्रुप ए से, नई आर्थिक सुधार की दूसरी लहर किस सरकार के समय आई? हाँ सही है, नरसिम्हा राव के काल में 1991 में। ठीक है, अगला बताइएगा ग्रुप बी से, नई आर्थिक नीति के 3 प्रमुख आयाम कौन कौन थे? विश्व व्यापीकरण। हाँ ठीक है, हाँ, निजीकरण, उदारीकरण और विश्व व्यापीकरण। अगला बताइएगा ग्रुप ए से, राजकोषीय नीति 1991 के तहत मुख्यतः 4 कदम उठाए गए, कौन कौन? राजकोषीय नीति 1991 के तहत मुख्यतः 4 कदम उठाए गए हैं, कौन कौन? लंबा लंबा नाम है तो हम बोल देते हैं। यह सार्वजनिक व्यय को सख्ती से नियंत्रित करना, दूसरा है कर एवं भिन्न राजस्व को बढ़ाना, तीसरा है केंद्र तथा राज्य सरकारों पर राजकोषीय अनुशासन लगाना, और चौथा है अनुदान राशि में कटौती करना। ठीक है, अगला बताइएगा ग्रुप बी से, नई आर्थिक सुधार नीति 1991 को शुरू करने का कारण क्या था? हाँ सही जा रहे हैं, रास्ते पर है ना। भारत के भुगतान संतुलन की समस्या, और है हाँ खाड़ी युद्ध, है ना, खाड़ी युद्ध। आगे पढ़िएगा, भारतीय अर्थशास्त्र में पेज नंबर 141। इसी समय ने मनमोहन सिंह वित्त मंत्री थे। हाँ, मनमोहन सिंह। ये तो जना बोला कि जना किसी जन्मदाता वही है। भारत उस टाइम बोल गया था, बर्बाद हो जाता। बहुत ज्यादा खराब। बताइएगा ग्रुप ए से, बताइए दमा के कवक का नाम क्या है? दमा यानी अस्थमा के कवक का नाम क्या है? कई पे नीचे बोलिए। पास। सही है, हाँ, एस्परजिलस फ्यूमिगेटस। ठीक है, अगला बताइएगा ग्रुप बी से, बताइए एथलीट फुट रोग के कवक का नाम क्या है? एथलीट फुट रोग। ठीक है, टीनिया पेडिस। टीनिया पेडिस। ठीक है, अगला बताइएगा ग्रुप ए से, गंजापन के कवक का नाम बताइए। ठीक है, टीनिया कैपेटिस।
ग्रुप बी से बताएगा रिंग वॉर्म यानी कि दाद के कवक का नाम क्या है? दाद के कवक का नाम। डिप्लोपिया ट्राइको सही है फाइटर दम्मा दम ये है दाद दाद रिंग वॉर्म किस कवक से होता है? दाद किस कवक से होता है? पास बोलिए ग्रुप ए से। ग्रुप ए से बताइए दाद के कवक का नाम क्या है? यह है ट्रैकोफाइटान लेरुकोसम। ट्रैकोफाइटान लेरुकोसम। अगला बताइएगा ग्रुप ए से खाज के कवक का नाम क्या है? इसको अंग्रेजी में कहते हैं स्केबिज। हाँ शुरू वाला बोलिए, शुरू वाला बोलना जरूरी है। खाज खाज जो रोग है उसके कवक का नाम बताना है। बोलिए शुरू वाला वर्ड बोलिए, अंतिम बोलिए दिए। पास ठीक है। एकेरस एकेरस उसके बीच एकेरस उसके बीच। अगला बताएगा ग्रुप बी से कलर ब्लाइंडनेस में रोगी को कौन से रंग पहचानने की क्षमता नहीं होती है? ठीक है लाल और हरा सही है। अगला बताइएगा ग्रुप ए से कलर ब्लाइंडनेस रोग का वाहक कौन होते हैं? ठीक है वाहक स्त्रियां होती है पर प्रभावित होता है पुरुष। ठीक है। अगला बताएगा ग्रुप बी से किस रोग में व्यक्ति के चोट लगने पर आधा घंटा से 24 घंटे तक रक्त का थक्का नहीं बनता? सही है हीमोफीलिया। अगला बताइए ग्रुप ए से सामान्यतः रक्त का थक्का कितना मिनट में जम जाता है? ठीक है 2 से 5 मिनट। अगला बताइएगा ग्रुप बी से किसका मानना है कि हीमोफीलिया रोग ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया से प्रारंभ हुआ? सही है हेल्डन। ठीक है। अगला बताइएगा ग्रुप ए से किस रोग से ग्रसित स्त्रियों में गुणसूत्रों की संख्या 45 होती है? किस रोग से ग्रसित स्त्रियों में? ठीक है टर्नर सिंड्रोम है ना, यह रोग स्त्रियों में होता है। अगला बताएगा ग्रुप बी से बताएगा किस रोग से ग्रसित पुरुषों में गुणसूत्रों की संख्या 47 होती है? हाँ सही है क्लिनेफेल्टर सिंड्रोम। अगला बताएगा ग्रुप ए से किस रोग से ग्रसित रोगी मंद बुद्धि, आंखें टेढ़ी, जीभ मोटी तथा अनियमित शारीरिक ढांचा वाला होता है? ठीक है डाउन सिंड्रोम। अगला बताइए ग्रुप बी से किस रोग में रोगी मंद बुद्धि, नेत्र रोग आदि से प्रभावित हो सकता है? हाँ ठीक है पटाउ सिंड्रोम। अगला बताइएगा ग्रुप ए से किस रोग में पुरुषों का वृषण अल्प विकसित एवं स्तन स्त्रियों के समान विकसित हो जाता है? ग्रुप ए से। और इस रोग से ग्रसित पुरुष नपुंसक होता है। ग्रुप ए से बताइए। रोग का नाम बताइए। हाँ नपुंसक होता है ना, पुरुषों का वृषण अल्प विकसित और स्तन स्त्रियों के समान हो जाता है। रोग का नाम बताना है, रोग का नाम किस रोग में ऐसा हो जाता है? पास वही है क्लिनेफेल्टर सिंड्रोम रोग ही है, रोग ही है। ठीक है। अगला बताइएगा ग्रुप बी से बताइए किस रोग में शरीर अल्प विकसित, कद छोटा एवं बच चपटा होता है? जननांग प्राय अल्प विकसित और
उसमें महिला जो होती है बांझ यानी स्ट्राइल होती है। सही है, टर्नर सिंड्रोम। ठीक है, अगला बताइएगा ग्रुप ए से, किस रोग में कुछ ही मिनटों में शरीर के आधे भाग को लकवा मार जाता है? ग्रुप ए से, ठीक है, पैरालिसिस। अगला बताइएगा ग्रुप बी से, वह मानसिक रोग जिसमें वह जो होता है युवा वर्ग में प्राय होता है, ऐसी रोगी कल्पना को ही सत्य समझता है, वास्तविकता को नहीं, वह रोग कौन सा है? हाँ ठीक है, सिजोफ्रेनिया। सिजोफ्रेनिया, ठीक है। ग्रुप ए से बताएगा सिजोफ्रेनिया रोग है, इसमें कौन सी चिकित्सा काफी सहायक होती है? कौन सी चिकित्सा? हाँ ठीक है, विद्युत आक्षेप। अगला बताएगा ग्रुप, हाँ ग्रुप बी से बताएगा इपिलेप्सी यानी मिर्गी को और क्या कहते हैं? ठीक है, अपस्मार रोग भी कहते हैं। सही है, यह मस्तिष्क के आंतरिक रोगों के कारण होती है। अगला बताएगा ग्रुप ए है, कौन सा रोग आंख की मांसपेशियों के पक्षाघात यानी पैरालिसिस के कारण होती है? ग्रुप ए से, कौन सा रोग आंख के मांसपेशियों के पक्षाघात यानी पैरालिसिस के कारण होती है? ग्रुप ए से, पास बोलिए। कौन सा रोग आंख की मांसपेशियों के पक्षाघात के कारण होती है? पास, यह है डिप्लोपिया। हाँ डिप्लोपिया, ठीक है। अगला बताएगा ग्रुप बी से, मनुष्य के शरीर के किसी भी अंग में त्वचा से लेकर अस्थि तक यदि कोशिका वृद्धि अनियंत्रित हो तो उसके परिणाम स्वरूप कोशिका में अनियंत्रित गुच्छ बन जाता है। इन अनियमित कोशिकाओं के गुच्छे को क्या कहते हैं? ठीक है, कैंसर कहते हैं। अगला बताइए ग्रुप ए से, कैंसर को स्थापित होने में जो समय लगता है उसे क्या कहते हैं? कैंसर के स्थापित होने में जो समय लगता है उसे क्या कहते हैं? ये बायोलॉजी उसमें भी चल रहा है, काम वाला वर्ग में भी चल रहा है, अगर जो सुनते तो ये सब बता देते हैं। ठीक है, लेटेंट पीरियड, लेटेंट पीरियड। अगला बताएगा ग्रुप बी से, ग्रुप बी से बताएगा कौन सा गैस कैंसर के इलाज में प्रयोग किया जाता है? ठीक है, उत्कृष्ट गैस रेडॉन। अगला बताएगा ग्रुप ए से, कीमोथेरेपी शब्द किसने दिया? ग्रुप ए से 2013 में कीमोथेरेपी शब्द किसने दिया? पास, हाँ सही है, पाउल एहरलिच। ठीक है, पाउल एहरलिच। अगला बताएगा ग्रुप बी से, कैंसर मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं, कौन कौन? कार्सिनोमास, सर्कोमास, ल्यूकीमियास और लिम्फोमास। ठीक है, अगला बताएगा ग्रुप ए से, किसके कारण अस्थि कैंसर होता है? वो प्रकार में नहीं बताना है, किसके कारण होता है? ठीक है, स्ट्रोंशियम 90 के कारण अस्थि कैंसर होता है। अगला बताइएगा ग्रुप बी से, चिकनगुनिया यह दुर्बल बनाने वाली गैर घातक वायरल बीमारी है जिसका प्रकोप भारत में 36 वर्ष बाद कब हुआ? ठीक है, 2006 में। अगला बताइएगा ग्रुप ए से, चिकनगुनिया जो है किस वायरस से होता है? वायरस का नाम बताइए।
चिकनगुनिया किस वायरस से होता है? हम वायरस पूछ रहे हैं, वायरस का नाम बताइए। पास। ठीक है, चिकनगुनिया वायरस नहीं है। हाँ, चिकनगुनिया वायरस से होता है। अगला बताइएगा ग्रुप बी से, चिकनगुनिया जो है बीमारी वह किस मच्छर के काटने से फैलता है? ठीक है, एडिस मच्छर मुख्यतः एडिस एजिप्टी। अगला बताइएगा ग्रुप ए से, चिकनगुनिया वायरस का मुख्य स्रोत कौन होता है? सही है, मनुष्य ही होता है। अगला बताइएगा ग्रुप बी से, इटाई इटाई नामक रोग किसके कारण होती है? ठीक है, कैडमियम। अगला बताइएगा ग्रुप ए से, एलिसा का पूर्ण रूप क्या होता है? ELISA। हाँ, ELISA। ठीक है, एंजाइम लिंक्ड इम्यून सोलवेंट ऐसे, सही है। अगला बताइएगा ग्रुप बी से, एलिसा यह HIV वायरस की जांच के लिए एक प्रणाली है। इसे पता चलता है कि व्यक्ति एक्स से पीड़ित है या नहीं, इसे क्या कहते हैं? इसलिए एलिसा टेस्ट कहते हैं। तो बताइएगा HIV का पूर्ण रूप क्या होता है? HIV, सही है, ह्यूमन इम्यूनो वायरस। अगला बताइएगा ग्रुप ए से, एलर्जी के कुछ उदाहरण दीजिए। एलर्जी हाँ, जैसे एलर्जी होता है ना शरीर में। हाँ, कुछ उदाहरण दीजिए। जैसे खुजली हो जाता है, चमड़ा लाल हो जाता है ना? हाँ, शरीर में सूजन आ जाता है, काला दाग, एक्जिमा, खुजली, ये सब एलर्जी का ही रूप है। ठीक है, बहुत सारे लोग देखते हैं भिंडी को छूते हैं तो पूरा हाथ पूरा फूल जाता है ना, लाल हो। नोचता तो सबको नोचता है। हाँ, तो सबको कुछ ना कुछ प्रकार का एलर्जी होता है, अलग अलग तरह के, है ना? ठीक है, आगे इसमें पढ़िएगा पेज नंबर 275, जीव विज्ञान में 275। चलेगा, 2 दिन चलेगा और बायोलॉजी 3 दिन चलेगा। ठीक है, जैविक चलेगा। ठीक है, चलिए बताइएगा ग्रुप ए से, ब्रिटेन की पहली रानी जेन। ठीक है, ग्रुप बी से बताइए, संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रथम महिला सभापति। ठीक है, विजया लक्ष्मी पंडित। ठीक है, अगला हाँ, 20 में प्रथम पूछ रहे हैं। ठीक है, चलिए अगला बताइएगा ग्रुप ए से, बताइएगा विश्व में किसी देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति। ग्रुप ए से नाम बताइए, नाम। पास, बोले ग्रुप बी से। ठीक है, मारिया एस्टेला रजावेल्ट, अर्जेंटीना। अगला बताएगा ग्रुप बी से, अंटार्कटिका महाद्वीप पर पहुंचने वाली प्रथम महिला विश्व की। ठीक है, कैरोलिन मिकलसन। अगला बताएगा ग्रुप ए से, पृथ्वी का मानचित्र बनाने वाला प्रथम व्यक्ति। ठीक है, अनेक्जिमेंडर। अगला बताएगा ग्रुप बी से, विश्वकोश संकलन करने वाला प्रथम व्यक्ति। हाँ, विश्वकोश संकलन करने वाला प्रथम व्यक्ति। हाँ,
हम बोलेंगे पास। स्पेओसियस। ठीक है। हाँ, अस्पियोसिप्स, अस्पियोसिप्स एथेंस का है। हाँ, अस्पियोसिप्स एथेंस का है। ठीक है। अगला बताइएगा, ग्रुप ए से बताइए, सर्वाधिक उम्र में एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति। रिचर्ड वास। ठीक है, रिचर्ड बास। ग्रुप बी से बताइएगा, विंबलडन ट्रॉफी जीतने वाला पहला एशियन व्यक्ति। ठीक है, आर्थर एस। अगला बताइए, ग्रुप ए से साहित्य के प्रथम नोबेल पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति। साहित्य के प्रथम नोबेल पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति। ठीक है, प्रूदो सली। अगला बताइएगा, ग्रुप बी से शांति के क्षेत्र में प्रथम नोबेल पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति। हाँ, दूगो है। शांति के क्षेत्र में प्रथम नोबेल पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति। पास। हेनरी और फ्रेडरिक पासी। ठीक है, जा हेनरी दिनांत और फ्रेडरिक पासी। अगला बताइएगा, ग्रुप ए से, ग्रुप ए से बताइएगा, भौतिक विज्ञान में प्रथम नोबेल पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति कौन है। डब्ल्यू के रोन्टगेन। सही है, डब्ल्यू के रोन्टगेन। सही है। हाँ, अगला बताइएगा, ग्रुप बी से रसायन विज्ञान में प्रथम नोबेल पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति। ठीक है, जे.एच. वैन हॉफ। अगला बताइए, ग्रुप ए से चिकित्सा विज्ञान में प्रथम नोबेल पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति कौन है। ठीक है, सही है, ए.ई. वॉन बेहरिंग। ए.ई. वॉन बेहरिंग। अगला बताइएगा, ग्रुप बी से अर्थशास्त्र के क्षेत्र में प्रथम नोबेल पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति कौन है। दो व्यक्ति हैं। ठीक है, रेगनर फ्रिस एवं जॉन टिनबर्गन। रेगनर फ्रिस एवं जॉन टिनबर्गन। अगला बताइएगा, ग्रुप ए से इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली प्रथम महिला। ग्रुप ए से इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली प्रथम महिला विश्व में हम पूछ रहे हैं। चलिए पास, बोले ग्रुप बी से इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली प्रथम महिला विश्व की। ठीक है, पास हम बोलेगा। बोलिए। ठीक है, हाँ ठीक है, गर्टरूड एडरले। गर्टरूड एडरले। ठीक है। अगला बताएगा, ग्रुप बी से ऐच्छिक मृत्यु का अधिकार प्रदान करने वाला विश्व का प्रथम देश। ठीक है, नीदरलैंड, हॉलैंड। अगला बताइए, ग्रुप ए से बैंक नोट जारी करने वाला पहला देश। ठीक है, स्वीडन। अगला बताइए, ग्रुप बी से रोबोट को नागरिकता देने वाला प्रथम देश। सऊदी अरब। ठीक है, उसका नाम था सोफिया। अगला बताइए, ग्रुप ए से सबसे छोटा महाद्वीप कौन है। ऑस्ट्रेलिया। ठीक है। ग्रुप बी से बताइए, सबसे बड़ा महासागर। प्रशांत महासागर। ठीक है। ग्रुप ए से बताएगा, सबसे बड़ा नगर क्षेत्रफल की दृष्टि से। लंदन। ठीक है। ग्रुप बी से बताएगा, सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है। एशिया। ठीक है। ग्रुप ए से बताएगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन है। रूस। ठीक है। ग्रुप बी से क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा देश कौन है। ठीक है, वेटिकन सिटी। अगला बताएगा, ग्रुप ए से सर्वाधिक जनसंख्या का देश कौन है। चाइना। ठीक है। ग्रुप बी से बताएगा, सर्वाधिक निर्वाचक संख्या का देश कौन है। भारत। ठीक है। ग्रुप ए से बताएगा, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व कहाँ का है।
हाँ, अंटार्कटिका, अंटार्कटिका का। ठीक है। ग्रुप बी से बताएगा सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश कौन है? सिंगापुर। ठीक है। ग्रुप ए से बताएगा सर्वाधिक आबादी वाला नगर कौन है? ठीक है, टोक्यो, जापान। ग्रुप बी से बताइए सबसे कम आबादी वाला नगर कौन है? ठीक है, वेटिकन सिटी। ग्रुप ए से बताइए सबसे लंबी सीमा वाला देश कौन है? कनाडा। ठीक है। ग्रुप बी से सबसे छोटी सीमा वाला देश कौन है? जिब्राल्टर। ठीक है। ग्रुप ए से बताइए सर्वाधिक सीमा वाला देश कौन है? चाइना। ठीक है, 13 देशों के साथ है। अगला बताइए ग्रुप बी से सबसे बड़ा द्वीप कौन है? ग्रीनलैंड। ठीक है। ग्रुप ए से बताएगा सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन है? ठीक है, अरब प्रायद्वीप। अगला बताएगा ग्रुप बी से सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन है? इंडोनेशिया। ठीक है। ग्रुप ए से बताएगा सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन है? ठीक है, माजुली ब्रह्मपुत्र नदी, असम। ग्रुप बी से बताएगा सबसे बड़ा डेल्टा कौन है? ठीक है, सुंदरबन, भारत। ग्रुप ए से बताएगा सबसे लंबी नदी विश्व की? ठीक है, नील नदी, मिस्र में। ग्रुप बी से बताएगा सबसे बड़ी नदी चौड़ी एवं बहाव की दृष्टि से? ठीक है, अमेजन, दक्षिण अमेरिका की है। अगला बताएगा ग्रुप ए से सबसे छोटी नदी कौन है? ठीक है, हाँ, डी नदी, संयुक्त राज्य अमेरिका का। ग्रुप बी से बताएगा सबसे बड़ा सागर? हाँ, दक्षिण चीन सागर। ठीक है। ग्रुप ए से बताइए सबसे विशाल उप सागर? ठीक है, हडसन उप सागर। ग्रुप बी से सबसे छोटी पक्षी कौन है? हमिंग बर्ड। ठीक है। ग्रुप ए से बताएगा सबसे लंबी सहायक नदी कौन है? ठीक है, हाँ, सही है, मेडिरा, अमेजन की सहायक नदी। ग्रुप बी से बताएगा सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी कौन है? राइन नदी, जो कि जर्मनी में है। ग्रुप ए से बताएगा अंतः सागरीय नदी कौन है? ठीक है, क्रोमवेल धारा। अगला बताएगा ग्रुप बी से सबसे लंबा मुहाना? ठीक है, ओब नदी का मुहाना, रसिया में। अगला बताएगा ग्रुप ए से सबसे व्यस्त नहर? कील नहर। ठीक है। ग्रुप बी से बताएगा सबसे बड़ी झील? ठीक है, कैस्पियन सागर, रूस में। ग्रुप ए से बताएगा सबसे बड़े ताजे पानी की झील? ठीक है, सुपीरियर झील, अमेरिका में। ग्रुप बी से बताएगा सबसे गहरी झील कौन है? बैकाल झील कहाँ है? रूस में। ठीक है। ग्रुप ए से बताएगा झील के अंदर झील? ठीक है, मैनीटू, कनाडा। अगला बताएगा ग्रुप बी से सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील? ठीक है, टीटीकाका, दक्षिण अमेरिका में। ग्रुप ए से बताएगा सबसे बड़ा लैगून? हाँ, ठीक है, लगोआ डॉस पेटोस, ये ब्राजील में है। हाँ, लगोआ डॉस पेटोस, ब्राजील। ग्रुप बी से बताएगा सबसे ऊंचा जलप्रपात या झरना? ठीक है, साल्टो एंजिल, कैरोना नदी, वेनेजुएला में। ग्रुप ए से बताएगा सबसे चौड़ा जलप्रपात? ठीक है, खोन जलप्रपात, लाओस में है। ग्रुप बी से बताएगा सबसे बड़ा जल डमरू मध्य? ठीक है, डेवी जल डमरू मध्य, ग्रीनलैंड एवं बैफिन द्वीप के मध्य। ग्रुप ए से बताएगा सबसे संकरा जल डमरू मध्य कौन है? सबसे संकरा जल डमरू मध्य? हाँ, किन दो द्वीपों के मध्य में स्थित है? नाम तो हालांकि नहीं है। हाँ, पास। ग्रुप बी से बताइए सबसे संकरा जल डमरू मध्य? यह यूनान एवं योबिया द्वीप के मध्य है, एंजिन सागर। ठीक है। अगला बताएगा ग्रुप बी से सबसे बड़ा गल्फ? ठीक है, मैक्सिको का गल्फ। ग्रुप ए से बताएगा सबसे विशाल जल संधि? पास। सबसे विशाल जल संधि? पास है, यह है टाटर। हाँ, टाटर। ठीक है, टाटा जल संधि रूस एवं सखालिन द्वीप के मध्य है। अगला बताएगा ग्रुप बी से सबसे चौड़ी जल संधि कौन है? ठीक है, डेविस जल संधि, यह ग्रीनलैंड एवं बैफिन द्वीप के मध्य है। अगला बताएगा ग्रुप ए से सबसे ऊंचा पर्वत शिखर?
माउंट एवरेस्ट। ठीक है, माउंट एवरेस्ट हिमालय नेपाल। ग्रुप बी से बताएगा सबसे ऊंची पर्वतमाला। सबसे ऊंची पर्वतमाला सही है, हिमालय। अगला बताइए ग्रुप ए से सबसे लंबी पर्वतमाला एंडीज, ठीक है, दक्षिण अमेरिका में। ग्रुप बी से बताएगा सबसे ऊंचा पठार, ठीक है, पामीर या तिब्बत का पठार। ग्रुप ए से बताएगा सबसे नीची पहाड़ी, सबसे नीची पहाड़ी कौन है? सबसे नीची पहाड़ी, पास। बोले ग्रुप बी से सबसे नीची पहाड़ी, पास। यह बुकिट टॉम्सन है ना, बुकिट टॉम्सन, यह ब्रुनेई में है। अगला बताएगा ग्रुप बी से सर्वाधिक ऊंचा ज्वालामुखी कौन है? ठीक है, माउंट कोटापेक्सी, इक्वाडोर, दक्षिण अमेरिका में। ग्रुप ए से बताएगा सबसे विशाल ज्वालामुखी कौन है? विशाल, हाँ नाम बताइए। हाँ ठीक है, मौना लोआ, मौना लोआ, ठीक है। ग्रुप बी से बताएगा सबसे ऊंचा बांध विश्व में। हाँ, सब अभी विश्व चल रहा है। सबसे ऊंचा बांध, सबसे ऊंचा, सबसे बड़ा अंतर है, ठीक है, यह है तजाकिस्तान में। पास। बोले ग्रुप ए से ठीक है, न्यूरेक, हाँ ठीक है, न्यूरेक सही है। अगला बताएगा ग्रुप ए से न्यूरेक बांध की ऊंचाई है 304 मीटर, ये तजाकिस्तान में है। ग्रुप ए से बताएगा सबसे बड़ा बांध कंक्रीट का। ग्रुप ए से आपको हिंट देते हैं, यह है कोलंबिया नदी पर, अमेरिका में। ग्रुप ए से सबसे बड़ा बांध कंक्रीट का, पास। ग्रुप बी से बताइए। अब पास। ग्रुप बी से बोलिए, ग्रुप बी से बोलिए। पास है, यह ग्रांड कुली, हाँ ग्रांड कुली बांध, कोलंबिया नदी, अमेरिका में। अगला बताएगा ग्रुप बी से सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म, ठीक है, गोरखपुर, हाँ सही है, हाँ, सही है, ठीक है। अगला बताएगा ग्रुप ए से सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन, ठीक है, ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल, सही है, हाँ न्यूयॉर्क में है। ग्रुप बी से बताइए सबसे लंबी रेल मार्ग, ठीक है, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। ग्रुप ए से सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित रेलवे स्टेशन, सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित रेलवे स्टेशन बताइए। ग्रुप ए से सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित रेलवे स्टेशन, पास। बोले ग्रुप बी से पास है, यह है सौंदोर, सौंदोर बोलिविया में है, ठीक है। अगला बताइएगा ग्रुप बी से सबसे बड़ी रेल सुरंग का नाम क्या है? यह स्विट्जरलैंड में है, बताइए। ग्रुप बी से सबसे बड़ी रेल सुरंग, पास। ग्रुप ए से बताइए। नहीं, ये हाँ 57.09 किलोमीटर, ये स्विट्जरलैंड में है, नाम है गोटहार्ड, हाँ गोटहार्ड, सबसे बड़ी रेल सुरंग। अगला बताएगा ग्रुप ए से सबसे बड़ी सड़क सुरंग का नाम क्या है? ये नॉर्वे में है, बताइए। सबसे बड़ी सड़क सुरंग नॉर्वे में है, और इसकी लंबाई है 24.51 किलोमीटर, पास। ग्रुप बी से बताइए। यह लिरडल, हाँ लिरडल नॉर्वे में। अगला बताइए ग्रुप बी से सबसे ऊंची सड़क, ग्रुप बी से, बी से
सबसे ऊंची सड़क, ठीक है, लेह मनाली मार्ग भारत। ग्रुप ए से बताएगा सबसे बड़ा राजमार्ग, सबसे बड़ा राजमार्ग। हाँ सही है, ट्रांस कैनेडियन राजमार्ग। अगला बताएगा ग्रुप बी से सबसे ऊंचा नगर। सबसे ऊंचा नगर। हम नगर पूछ रहे हैं, राजधानी नहीं पूछ रहे हैं। हम नगर पूछ रहे हैं, राजधानी नहीं। बोलिए पास, बोले ग्रुप ए से सबसे ऊंचा नगर। नहीं, भारत के पड़ोसी देश में। यह है व्यंचुआन, व्यंचुआन, ठीक है। अगला बताइए ग्रुप ए से सबसे विशाल दलदल, ठीक है, प्रीपेड दलदल साइबेरिया क्षेत्र में। लास्ट क्वेश्चन बताएगा विविध का, आज का सिलेबस का, सबसे ऊंची राजधानी, ठीक है, लापाज बोलिविया। कल इसमें पढ़ेगा पेज नंबर 292। चलिए इरिटेरिया में है पेज नंबर 38 ना, 38-39, ठीक है। बताइएगा ग्रुप ए से, बताइए कोविड-19 डायग्नोस्टिक किट कोरोस्योर किस आईआईटी द्वारा विकसित की गई है? सही है, आईआईटी दिल्ली। अगला बताइएगा ग्रुप बी से वास करो ऐप किस आईआईटी द्वारा लॉन्च किया गया? ठीक है, आईआईटी दिल्ली। ग्रुप ए से बताइएगा हम हार नहीं मानेंगे शीर्षक गीत किस बैंक ने जारी किया? ठीक है, एचडीएफसी बैंक। ग्रुप बी से बताइए उम्बारे डोर स्टेप आंगनवाड़ी नामक पहल की शुरुआत किस राज्य ने की है? ठीक है, गुजरात। अगला बताइएगा ग्रुप ए से कोरोना संक्रमितों के शव को दफनाने और दाह संस्कार में बाधा उत्पन्न करने वालों को 3 साल की सजा देने की घोषणा किस राज्य सरकार ने की है? ठीक है, तमिलनाडु। अगला बताइएगा ग्रुप बी से ऑपरेशन शील्ड किस सरकार द्वारा शुरू की गई है? ठीक है, दिल्ली सरकार। अगला बताइए ग्रुप ए से कोविड-19 के खिलाफ लड़ने के लिए संयुक्त राष्ट्र ने किस राज्य की खुदोल पहल को विश्व के शीर्ष 10 पहलों में शामिल किया है? ठीक है, मणिपुर के खुदोल पहल को। अगला बताइएगा ग्रुप बी से खुदोल पहल ने कितने स्वयंसेवकों का दल गठित किया जिन्होंने दैनिक वेतन भोगी एवं एड्स संभावित प्रभावित लोगों को भोजन एवं स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान की है? सही है, 100। अगला बताइएगा ग्रुप ए से प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना के तहत मरीजों एवं बुजुर्गों के दरवाजे तक अनिवार्य सेवाएं और दवाएं पहुंचाने वाले फार्मासिस्ट को क्या नाम से पुकारा गया? ठीक है, हाँ सही है, स्वास्थ्य के सिपाही, स्वास्थ्य के सिपाही। अगला बताएगा ग्रुप बी से बताएगा ग्रुप बी से लॉकडाउन लेसन्स लिविंग एंड अदर स्टोरीज पुस्तक के लेखक कौन है? ठीक है, शोभा डे। अगला बताएगा ग्रुप ए से कोरोना कवच क्या है? कौन सी बीमा? स्वास्थ्य बीमा, हाँ स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी है। ग्रुप बी से बताएगा अगला क्वेश्चन कोरोना वायरस के समय लोगों को मुफ्त और कैशलेस बीमा कवर प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? ठीक है, महाराष्ट्र, सही है, महाराष्ट्र। अगला बताएगा ग्रुप ए से आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए मोबाइल मेडिकल वैन धन्वंतरी रथ की शुरुआत किस शहर में की गई है या किस शहर में प्रचलित है? बताइए। सही है, अहमदाबाद। अगला बताएगा ग्रुप बी से किस सरकार ने मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना शुरू की है? ठीक है, दिल्ली सरकार। ग्रुप ए से बताइए अगला क्वेश्चन रोजगार सेतु पोर्टल जो प्रवासी मजदूरों को रोजगार देगी किस राज्य ने शुरू की है?
रोजगार सेतु पोर्टल जो प्रवासी मजदूरों को रोजगार देगी किस राज्य ने शुरू की है? पास। हाँ, फिर से पूछ रहे हैं, बताइएगा। रोजगार सेतु पोर्टल जो प्रवासी मजदूरों को रोजगार देगी किस राज्य ने शुरू की है? सही है, मध्य प्रदेश। ठीक है, अगला बताइएगा ग्रुप बी से बताइए। बताइएगा ग्रुप बी से जनता कर्फ्यू कब लागू किया गया था? ठीक है, 22 मार्च 2020। अगला बताइएगा ग्रुप ए से प्रवासी रोजगार ऐप की शुरुआत किसने की? ठीक है, सोनू सूद। अगला बताइएगा ग्रुप बी से कोविड-19 के चलते सरकार ने निर्माताओं, सप्लायर और ग्राहकों के लिए कौन से हेल्थ केयर सप्लाई चेन पोर्टल की शुरुआत की है? कोविड-19 के चलते सरकार ने निर्माताओं, सप्लायर और ग्राहकों के लिए कौन से हेल्थ केयर सप्लाई चेन पोर्टल की शुरुआत की है? पास। बोलिए ग्रुप ए से। फिर से बोलते हैं, कोविड-19 के चलते सरकार ने निर्माताओं, सप्लायर और ग्राहकों के लिए कौन से हेल्थ केयर सप्लाई चेन पोर्टल की शुरुआत की गई है? यह आरोग्य पथ। हाँ, आरोग्य पथ है। ठीक है, अगला बताइएगा ग्रुप ए से किस राज्य ने दिव्यांग आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को कोरोना योद्धा का दर्जा देने की घोषणा की है? ग्रुप ए से किस राज्य ने दिव्यांग आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को कोरोना योद्धा की दर्जा देने की घोषणा की है? ग्रुप ए से। पास। ग्रुप बी से बताइए। सही है, मध्य प्रदेश। अगला बताइएगा ग्रुप बी से कोविड-19 का इलाज करने के लिए आयुर्वेद दवाएं पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड ने लॉन्च किया है, उस दवा का नाम क्या है? ना ग्रुप बी से। हाँ, ठीक है, कोरोनिल और सवासरी। हाँ, कोरोनिल और सवासरी। ठीक है, अगला बताइएगा ग्रुप ए से मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने दीक्षा प्लेटफॉर्म पर स्वास्थ्य कर्मियों और कर्मचारियों और कोविड-19 के लिए आगे खड़े योद्धाओं को प्रशिक्षित करने के लिए कौन सा पोर्टल द्वारा प्रशिक्षण विभाग द्वारा दिया जाएगा? हाँ, पोर्टल का नाम बताना है। पास। ग्रुप बी से ये iGOT पोर्टल। हाँ, iGOT पोर्टल है ना, डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म iGOT, इसी के जरिए जो है प्रशिक्षण दिया जाएगा। हाँ, iGOT। अगला बताइएगा ग्रुप बी से युक्ति पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया? ठीक है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, इसके द्वारा कोरोना वायरस के लिए मंत्रालय द्वारा किए गए प्रयासों की निगरानी की जाएगी युक्ति पोर्टल के द्वारा। ठीक है, अगला बताइए ग्रुप ए से पीएम मोदी ने किन 3 शहरों में जुलाई 2020 में कोविड-19 टेस्टिंग फैसिलिटी हाईटेक लैब लॉन्च की है? ठीक है, नोएडा, मुंबई और कोलकाता। सही है। बताइएगा ग्रुप बी से किस कार्यक्रम के तहत कोविड-19 से प्रभावित हो रहे शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए छात्रों को घर पर ही पाठ्यक्रम वीडियो उपलब्ध कराए जाएंगे? सही है, ई विद्या कार्यक्रम, ये भारत सरकार द्वारा चलाया गया कार्यक्रम है ना। कितवीं कक्षा तक के लिए है? ठीक है, 12वीं कक्षा तक के लिए। ठीक है, अगला बताइए ग्रुप ए से
किस ऐप के लॉन्च होने के मात्र 13 दिन में दुनिया का सबसे ज्यादा डाउनलोड किया जाने वाला ऐप बन गया? ठीक है, आरोग्य सेतु ऐप। ग्रुप बी से बताइएगा अगला क्वेश्चन। WHO ने कोविड-19 से निपटने के लिए एक स्वतंत्र पैनल का गठन किया। पैनल की अध्यक्षता किसने की? हाँ, दूगो है। हाँ ठीक है, हेलेन क्लार्क और एलन जॉनसन सरलिफ। हाँ, हेलेन क्लार्क और एलन जॉनसन सरलिफ। ठीक है, ग्रुप ए से बताइएगा। ग्रुप ए से भारत में अब तक कितना लॉकडाउन लागू किया गया? 5। ठीक है, ग्रुप बी से बताइए पहला लॉकडाउन कितना दिन का था? ठीक है, 21 दिन का। सही है, 20 मार्च से 14 अप्रैल 2020 है ना? 25 मार्च से 14 अप्रैल। अगला बताइएगा ग्रुप ए से लॉकडाउन 5 कितना दिन का था? ठीक है, 30 दिन का है ना? 30 दिन का। ठीक है, और दूसरा लॉकडाउन कितना दिन का था? सही है, अब बाकी जो बचा 3 और 4। हाँ, बहुत अच्छा, 21, 19, 14, 14, 30। ठीक है, चलो अगला बताइएगा ग्रुप ए से किल कोरोना अभियान किस राज्य से संबंधित है? ग्रुप ए से ठीक है, मध्य प्रदेश। ग्रुप बी से बताइएगा नमस्ते ओवर हैंडशेक अभियान किस राज्य सरकार से संबंधित है? ठीक है, कर्नाटक। अगला बताइए ग्रुप ए से ब्रेक द चेन कार्टून अभियान किस राज्य सरकार द्वारा चलाया गया? ठीक है, केरल। इतना अभियान चलाया गया है कि आगे क्वेश्चन नहीं पूछता है, संभावित है कि पूछ सकता है। क्वेश्चन नहीं पूछता, समझ रहे हैं, विश्वव्यापी है, वर्ल्ड वाइड बीमारी है, तो वही तो पूछ सकता है। नहीं, हालांकि क्वेश्चन आने लगा है, कोविड-19 से क्वेश्चन आने लगा है। ठीक है, ग्रुप बी से बताइएगा पहला क्वेश्चन सुरक्षित दादा दादी नाना नानी अभियान किस संस्था ने शुरू किया? ठीक है, नीति आयोग। अगला बताइएगा ग्रुप ए से भारत के विभिन्न राज्यों में ग्राउंड जीरो पर ब्रेक द कोरोना चेन नामक जागरूकता अभियान शुरू किया है किसने? संस्था का नाम बताना। हाँ, एक है, भारत के विभिन्न राज्यों में ग्राउंड जीरो पर ब्रेक द कोरोना चेन नामक जागरूकता अभियान शुरू किया गया है किसके द्वारा? बस, ठीक है, इफ्को। ठीक है, IFFCO। अगला बताइएगा ग्रुप बी से किस राज्य सरकार ने कोरोना के कारण ऑन ड्यूटी मृत पत्रकारों तथा अन्य कर्मचारियों को 50 लाख रुपए बीमा कवर करने की घोषणा की है? हाँ, पास 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 ग्रुप ए से गलत है, असम। असम, ठीक है। चलिए बताएगा ग्रुप ए से वाहन मित्र योजना किस सरकार द्वारा चलाया गया है? वाहन मित्र योजना, इसके तहत लॉकडाउन से प्रभावित ऑटो और टैक्सी चालकों को 10,000 की वित्तीय सहायता दी जाएगी। पास, गलत है, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश, ठीक है। अगला बताइएगा ग्रुप बी से। ग्रुप बी से बताइए प्रज्ञान नामक मोबाइल ऐप किस राज्य सरकार ने जारी किया है? ठीक है, झारखंड। अगला बताइएगा ग्रुप ए से मध्य प्रदेश ने मास्क नहीं पहनने वालों के लिए कौन सा अभियान शुरू किया है? ठीक है, रोको टोको अभियान। रोको टोको। ग्रुप बी से बताइए
मास्क को अनिवार्य करके कानून बनाने वाला पहला राज्य कौन है? ठीक है, राजस्थान। ग्रुप ए से प्लास्टिक लाओ मास्क ले जाओ अभियान की शुरुआत, ठीक है, देहरादून नगर निगम ने किया है, सही है। हाँ, देहरादून नगर निगम। ग्रुप बी से बताइए। थैला बैंक, थैला बैंक, ठीक है। अगला बताइए ग्रुप बी से है ना? हाँ, मास्क की कीमत तय करने वाला भारत का पहला राज्य, ठीक है, महाराष्ट्र। अगला बताइए ग्रुप ए से नो मास्क नो सर्विस पॉलिसी किस देश ने लाई है? ठीक है, बांग्लादेश। अगला बताइएगा ग्रुप बी से, ग्रुप बी से बताइएगा किस राज्य सरकार ने बाल मजदूरी के खिलाफ ऑपरेशन मुस्कान कोविड-19 शुरू किया है? ठीक है, सही है, आंध्र प्रदेश। अगला बताइएगा ग्रुप ए से कोविड-19 अवधि में पहली बार ई लोक अदालत कहाँ प्रारंभ हुई? सही है, छत्तीसगढ़, ठीक है। अगला बताइएगा ग्रुप बी से, किस मंत्रालय ने स्टे होम इंडिया विद बुक्स पहल नेशनल बुक ट्रस्ट की वेबसाइट पर लॉन्च किया है? ठीक है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, ठीक है। अगला बताइएगा ग्रुप ए से भारत सरकार द्वारा एक वायरस ट्रैकिंग ऐप लॉन्च किया गया है जिसे क्या नाम दिया गया है? ग्रुप ए से भारत सरकार द्वारा एक वायरस ट्रैकिंग ऐप लॉन्च किया गया है जिसे क्या नाम दिया गया है? पास। ग्रुप बी से नहीं, फिर से बोलते हैं। भारत सरकार द्वारा एक वायरस ट्रैकिंग ऐप लॉन्च किया गया है जिसे क्या नाम दिया गया है? पास। यह है कोरोना कवच, ठीक है, हाँ, कोरोना कवच। अगला बताएगा ग्रुप बी से एक मास्क अनेक जिंदगी योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है? ठीक है, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, ठीक है। अगला बताइए ग्रुप ए से भारतीय वायुसेना ने कोविड-19 से पीड़ित रोगियों के परिवहन हेतु किस नाम का एक पृथक परिवहन विकसित किया है? बहुत ही अच्छा नाम है, बहुत ही अच्छा नाम। फिर से सुनिए, फिर से हम बोलते हैं। भारतीय वायुसेना ने कोविड-19 से पीड़ित रोगियों के लिए परिवहन हेतु किस नाम का एक पृथक परिवहन विकसित किया है? नौसेना ने। हाँ, तो नौ है, वायुसेना बोल रहे हैं, नौसेना नहीं। पास। बोले ग्रुप बी से पास। प्रगति तो भारत सरकार चलाया, यह अर्पित, हाँ, अर्पित है, ठीक है। चलिए बताएगा ग्रुप बी से अर्पित का पूर्ण रूप क्या है? ARPIT, ARPIT, PIT का पूर्ण रूप क्या है? ARPIT का पूर्ण रूप, हाँ हाँ, एकदम सही जा रहा है। पास। बोले ग्रुप बी से, बोलेगा यह एयरबॉर्न रेस्क्यू पैड फॉर आइसोलेटेड ट्रांसपोर्टेशन, एयरबॉर्न रेस्क्यू पैड फॉर आइसोलेटेड ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। अगला बताइएगा ग्रुप बी से बताइए भारत की पहली कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन को किसने, दो कंपनियों ने मिलकर तैयार किया है? कोवैक्सीन को तो भारत
ठीक है, बिल्कुल सही है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR और भारत बायोटेक। ठीक है, अगला बताएगा ग्रुप ए से, भारत का पहला इंटरनेट नियंत्रित रोबोट जिसे क्या नाम दिया गया है? ये बनाया है ठाणे के इंजीनियर ने विकसित किया है। उसका नाम क्या है? भारत का पहला इंटरनेट नियंत्रित रोबोट ग्रुप ए से है, बोलिए। ठीक है, कोरोबॉट। कोरोबॉट। ठीक है, अगला बताइएगा ग्रुप बी से, इंटरनेट तकनीक का उपयोग करने वाला यह विश्व का पहला रोबोट है ना। अगला बताइएगा ग्रुप बी से, अपथ मित्र ऐप किस राज्य से संबंधित है? अपथ मित्र ऐप, ठीक है, कर्नाटक। अगला बताइए ग्रुप ए से, नादी ऐप किस राज्य से संबंधित है? नादी ऐप, ठीक है, पुदुचेरी। ग्रुप बी से, प्रज्ञाम ऐप, झारखंड। ठीक है, ग्रुप ए से, रक्षा सर्व और कवच ऐप, रक्षा सर्व, ठीक है, छत्तीसगढ़। ग्रुप बी से, एन कोविड-19, नागालैंड। ठीक है, ग्रुप ए से बताइएगा, कोविड फार्मा ऐप किस राज्य से संबंधित है? कोविड फार्मा, कोविड फार्मा ऐप किस राज्य से संबंधित है? पास, ठीक है, आंध्र प्रदेश। लगता है ग्रुप ए उबर नहीं रहा, एकदम गिना रहा है। अगला बताइएगा ग्रुप बी से, एग्जिट ऐप किस राज्य से संबंधित है? बी से, ठीक है, पश्चिम बंगाल। ग्रुप ए से बताइएगा, प्रवासी राहत मित्र ऐप, सही है, उत्तर प्रदेश। ग्रुप बी से बताइएगा, आयुष कवच कोविड ऐप किस राज्य से संबंधित है? आयुष कवच कोविड ऐप, आयुष कवच, ठीक है, उत्तर प्रदेश। ग्रुप ए से बताइएगा, जन आपूर्ति ऐप किस राज्य से संबंधित है? ठीक है, उत्तराखंड। ग्रुप बी से बताइए, कोविड-19 क्वारंटीन मॉनिटर किस राज्य से संबंधित है? कोविड-19 क्वारंटीन, हाँ, ठीक है, तमिलनाडु। ग्रुप ए से बताइएगा, टी कोविड-19 ऐप, तेलंगाना, सही है। अगला बताइएगा ग्रुप बी से, एयर वेंटी ऐप, महाकवच ऐप किस राज्य से संबंधित है? पास, ठीक है, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र। अगला बताइएगा ग्रुप ए से, कोविड लोकेटर ऐप किस राज्य से संबंधित है? गोवा। ठीक है, ग्रुप बी से बताइए, आयु ऐप किस राज्य से संबंधित है? हाँ, आयु, एगो, सही है, राजस्थान। ग्रुप ए से बताएगा, सेहत साथी ऐप किस राज्य से संबंधित है? राजस्थान। ठीक है, बताएगा ग्रुप बी से, किस हवाई अड्डे ने अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए कोविड-19 परीक्षण सुविधा शुरू की है? यह देश का पहला ऐसा हवाई अड्डा बना है। ठीक है, दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। चलिए, ये लास्ट हो गया। इसमें पढ़िएगा पेज नंबर 40-41 और इसमें ज्यादा होमवर्क हो जाता है ना। अगर हम बताइए ग्रुप ए से बताइएगा, ग्रुप ए से बताइए, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर 25वीं बार चढ़ाई कर अपना रिकॉर्ड किसने तोड़ा? ठीक है, कामिरीता शेरपा। अगला बताइएगा ग्रुप बी से, 4 मई 2021 को G20 देशों के पर्यटन मंत्रियों की बैठक का आयोजन किस देश में किया गया? ठीक है, इटली में। ग्रुप ए से बताएगा, वर्चुअल रूप से आयोजित भारत यूरोपीय संघ के नेताओं की बैठक में किस भारतीय नेता ने भाग लिया? ठीक है, नरेंद्र मोदी।
अगला बताइएगा ग्रुप बी से, किन दो देशों द्वारा तीसरी आर्कटिक विज्ञान मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया जिसमें भारत ने भी भाग लिया? सही है, जापान और आइसलैंड। अगला बताइएगा ग्रुप ए से, P4G समिट 2021 की मेजबानी किसके द्वारा की गई? सही है, दक्षिण कोरिया। अगला बताइएगा ग्रुप बी से, हाल ही में किस देश ने 3 चाइल्ड पॉलिसी को मंजूरी दी है? चाइना। ठीक है। अगला बताइएगा ग्रुप ए से, फोबोस द्वारा हाल ही में विश्व में सर्वाधिक भुगतान पाने वाले एथलीटों की सूची जारी की गई है, इसमें किसे प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? सही है, हाँ, आयरलैंड के मुक्केबाज हैं कॉनर एंथोनी मैकग्रेगर। आयरलैंड के, आयरलैंड के। ठीक है। अगला बताइएगा ग्रुप बी से, P4G का पूर्ण रूप क्या है? P4G। एजुकेशन वाला है। पी पी से है पार्टनरिंग। पार्टनरिंग। हाँ ठीक है, ग्लोबल गोल, बिल्कुल सही है, पार्टनरिंग फॉर ग्रीन ग्रोथ एंड ग्लोबल गोल्स। ठीक है, 2030। सही है, बहुत अच्छा। अगला बताइएगा ग्रुप ए से, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किसे व्हाइट हाउस का वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया है? ठीक है, नीरा टंडन। अगला बताइएगा ग्रुप बी से, फोबोस द्वारा जारी अरबपतियों की सूची में प्रथम स्थान पर कौन है? ठीक है, जेफ बेजोस, अमेजन के संस्थापक। ठीक है, दूसरा स्थान पर? ठीक है, टेस्ला और स्पेस एक्स के मालिक। और 10वां स्थान पर कौन है? ठीक है, मुकेश अंबानी, रिलायंस कंपनी का। अगला बताइए ग्रुप ए से, मुक्त व्यापार समझौता RCEP को लागू करने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है? ठीक है, सिंगापुर। ग्रुप बी से बताएगा RCEP में वर्तमान में कितने सदस्य देश शामिल हैं? RCEP यानी रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। ठीक है, 15। अगला बताइएगा ग्रुप ए से, ग्रुप ए से बताइएगा बताइए हाल ही में टेबल माउंटेन नेशनल पार्क में आग लगने की घटना हुई, कहाँ स्थित है? ठीक है, दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन में स्थित है। अगला बताइएगा ग्रुप बी से, भारतीय इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्र द्वारा बांग्लादेश में संस्कृत शिक्षण ऐप को लॉन्च किया गया, उस ऐप का नाम क्या है? ठीक है, लिटिल गुरु। ग्रुप ए से बताइएगा अगला क्वेश्चन, वित्तीय संस्थानों के लिए जलवायु परिवर्तन कानून बनाने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है? ठीक है, न्यूजीलैंड। ग्रुप बी से बताइएगा किस देश ने हाल ही में इकोसाइड को अपराध बनाने वाले बिल को मंजूरी दे दी है? ठीक है, फ्रांस। अगला बताइएगा ग्रुप ए से, किस देश में 3000 वर्ष पुराने लॉस्ट गोल्डन सिटी की खोज की गई है? ठीक है, मिस्र। अगला बताइएगा ग्रुप बी से, हाल ही में IUCN ने किस पौधे को संकटग्रस्त घोषित किया है? हिमालय का ही है, बोलिएगा पास। ठीक है, हिमालयन ट्रिलियम पौधे को संकटग्रस्त घोषित किया गया है। अगला बताएगा ग्रुप ए से, IUCN ने सुमात्रा द्वीप में पाए जाने वाले किस जीव को गंभीर रूप से लुप्तप्राय सूची में शामिल किया है? ठीक है, राइनो को।
अगला बताइएगा ग्रुप बी से, हाल ही में किस देश के संसद को भंग कर दिया गया? ठीक है, नेपाल। अगला बताइएगा ग्रुप ए से, ग्रुप ए से बताइएगा 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस के अवसर पर बैंकॉक के एक बौद्ध मंदिर में ने कितने मोमबत्तियां जलाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? सही है, 3,30,000। अगला बताइएगा ग्रुप बी से, अमेरिका के एसोसिएट अटॉर्नी जनरल के रूप में किस भारतीय मूल को चुना गया है? ठीक है, वनिता गुप्ता। अगला बताइएगा ग्रुप ए से, भारत सरकार ने हाल ही में किस देश के साथ समुद्री पर्यावरण में प्लास्टिक कचरे की समस्या का सामना कर रहे शहरों से संबंधित समझौते पर हस्ताक्षर किया है? ठीक है, जर्मनी। अगला बताइएगा ग्रुप बी से, हाल ही में किस देश ने नई डिजिटल मुद्रा बिटकॉइन बनाने की घोषणा की है? हाँ, ब्रिटकॉइन, BRIT। ठीक है, ब्रिटेन यानी यूके, यूनाइटेड किंगडम। अगला बताइएगा ग्रुप ए से, किस देश में नंताज नाभिकीय संयंत्र पर हमला किया गया? ये से, नंताज नाभिकीय संयंत्र कहाँ है जिस पर हमला किया गया है? सही है, ईरान। अगला बताइएगा ग्रुप बी से, 6 अप्रैल 2021 को ब्रिक्स देशों के वित्त मंत्रियों तथा केंद्रीय बैंकों के गवर्नर की बैठक वर्चुअली रूप से आयोजित की गई, जिसकी मेजबानी किस देश ने की? ठीक है, भारत। अगला बताइए ग्रुप ए से, बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? ठीक है, RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास। सही है। अगला बताइए ग्रुप बी से, हाल ही में अमेरिका सदन में नो बैन एक्ट विधेयक पारित किया गया, यह किससे संबंधित है? हाँ, धर्म आधारित यात्रा पर प्रतिबंध लगाने के अधिकार को सीमित करता है। ठीक है। अगला बताइए ग्रुप ए से, किस देश में प्लेटिपस जीव के प्रजनन पुनर्वास को बढ़ावा देने तथा विलुप्त होने से बचाने के लिए दुनिया का पहला प्लेटिपस अभ्यारण्य बनाने की घोषणा की गई? सही है, ऑस्ट्रेलिया में। अगला बताइए ग्रुप बी से, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने भारत के प्रस्ताव को अपनाकर किस वर्ष को मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है? ठीक है, 2023। अगला बताइए ग्रुप ए से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश के बीच मैत्री सेतु पुल का उद्घाटन किया है? बांग्लादेश। ठीक है, और किस नदी पर है? तो फेनी नदी। ठीक है, 1.9 किलोमीटर लंबा, 1.9 किलोमीटर लंबा। ठीक है, त्रिपुरा को चटगांव से जोड़ता है। ठीक है, चलिए अगला बताइए ग्रुप बी से, बताइए क्वाड के 4 सदस्य देश कौन कौन है? सही है, भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। बताइएगा क्वाड की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, 2007। अगला बताइए ग्रुप बी से, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी संस्था ने किस महासागर में पहली जीनोम मैपिंग परियोजना की शुरुआत करेगी? ठीक है, हिंद महासागर। ग्रुप ए से बताइएगा, किस देश में विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर फार्म बनाया जा रहा है? सही है, सिंगापुर। ग्रुप बी से बताइए अगला क्वेश्चन, ब्रिक्स समूह की पहली बैठक आर्थिक और व्यापारिक मुद्दों पर 9 से 11 मार्च के बीच आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता किस देश ने की? हाँ, ठीक है, भारत। इसका थीम क्या था बताइए ग्रुप ए से? ठीक है, ब्रिक्स एट द रेट 15, निरंतरता, समेकन और सहमति के लिए इंट्रा ब्रिक्स सहयोग, है ना? ब्रिक्स एट द रेट 15, निरंतरता, समेकन और सहमति के लिए इंट्रा ब्रिक्स सहयोग। अगला बताइएगा ग्रुप बी से, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO द्वारा किस उत्तर अमेरिकी देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया? ठीक है, अल सल्वाडोर। अगला बताइए ग्रुप ए से, किस देश में दुनिया का पहला शिप टनल बनाया जाएगा? ठीक है, नॉर्वे। अगला बताइए ग्रुप बी से, WWF द्वारा अर्थ आवर डे कब मनाया गया? 27 मार्च 2021, है ना? विषय पृथ्वी को बचाने के लिए जलवायु परिवर्तन। अगला बताइएगा ग्रुप ए से, 23 मार्च 2021 को भारत तथा किस देश के मध्य जल संसाधन के
क्षेत्र में समझौता किया गया? ठीक है, जापान। अगला बताइएगा ग्रुप बी से, अमेरिका किस देश को पीछे छोड़ते हुए भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता देश बन गया है? सऊदी अरब। ठीक है। अगला बताइएगा ग्रुप ए से, सिंधु जल संधि को लेकर भारत पाकिस्तान के मध्य अस्थायी सिंधु आयोग की बैठक 2 वर्षों बाद 23 से 24 मार्च को कहां आयोजित की गई? ठीक है, नई दिल्ली। अगला बताइएगा ग्रुप बी से, हाल ही में किस नहर में एक बड़े मालवाहक जहाज के अवरुद्ध हो जाने की घटना हुई? सुएज नहर। ठीक है। और जो जहाज फंसा था वो किस देश का था? ठीक है, ताइवान की कंपनी एवरग्रीन मरीन का एक कंटेनर पोत था जिसका लंबाई कितना था? ठीक है, 400 मीटर लंबा। सही है। अगला बताइएगा ग्रुप ए से, बताइएगा आईएसए की स्थापना कब की गई थी? आईएसए, हाँ, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन। ठीक है, हाँ, 2015 भारत और फ्रांस ने की थी, है ना, जिसका उद्देश्य सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना है। ठीक है। वर्तमान में, हाँ सही है, 90 से ऊपर सदस्य देश है। हाँ, ठीक है। और इसका मुख्यालय कहाँ है? गुरुग्राम। हाँ, गुरुग्राम। ठीक है। अगला बताइएगा, रूस ने बैकाल झील में एक टेलीस्कोप स्थापित किया है, उसका नाम क्या है? यह टेलीस्कोप न्यूट्रॉन्स की खोज करेगा। बोलिए। हाँ, ठीक है, बैकाल GVD नामक टेलीस्कोप। ठीक है। बैकाल झील दुनिया का सबसे गहरा झील है जिसे रूस का गैलापागोस भी कहा जाता है ना, रूस का गैलापागोस। अगला बताइएगा ग्रुप बी से, हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ किया गया? ठीक है, तजाकिस्तान। हाँ, तजाकिस्तान की राजधानी, तजाकिस्तान की राजधानी दुशान में आयोजित किया गया। ठीक है। चलिए बताइएगा ग्रुप ए से, बताइएगा हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस में भारत की ओर से कौन भाग लिए थे? कॉन्फ्रेंस में भारत की ओर से कौन भाग लिए थे? ठीक है, एस जयशंकर। सही है। बताइएगा ग्रुप बी से, हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस यह किस देश में सुरक्षा और सहयोग हेतु एक क्षेत्रीय पहल है? हाँ, सही है, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान। ठीक है। चलिए, ये एक बात बताइए, जैसे मंत्री है एस जयशंकर और राज्यसभा सदस्य भी नहीं है, तो मंत्री कैसे? राज्यसभा सदस्य है।